महाराष्ट्र में जारी कोरोना संकट से कोरोना वैक्सीन आने के बावजूद महाराष्ट्र में फिर से कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अकोला और अमरावती में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा तक कर दी गई है। इसके साथ ही यवतमाल में कोरोना नियमों को और सख्त किया गया है, तो वहीं मुंबई में भी नए क्वारंटीन नियम बनाए गए हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी सख्त नियमों को लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अकोला में अगले आदेशों तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। अमरावती में भी शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यवतमाल में भी कोविड-19 के सख्त नियमों की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र के इन सभी जिलों में एहतियातन स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन लगने के बीच भी महाराष्ट्र के इन जिलों में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। अमरावती जिल्ह्यामध्ये रुग्णांची संख्या दिवसदिवस वाढते असल्याने प्रशासन वीकेंड संचारबंदीचा निर्णय देते आहे। शनिवारी रात्री 8 वाजतापासून रविवारी पूर्ण दिवस सोमवारी 7 वाजेपर्यंत लॉकडाऊन जिल्ह्यामध्ये राहणार आहे। आता हे लॉकडाऊन फक्त एक दिवस पुरता शनिवारी 8 पासून रविवारी पूर्ण दिवस आणि सोमवारी सकाळी पण आपण लागू करतोय। मी सर्व लोकांना आवाहन करतोय की त्रिसूत्री नियमाचे कड़काईने पालन करावे आणि ज्या ठिकाणी होम आयसोलेशन देण्यात येत आहे त्याचे कड़काईने पालन करावे, अन्यथा अजून कडक पाऊल जिल्ह्यामध्ये उचलण्याची वेळ येऊ शकते। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी दिशा हमारे साथ जुड़ रही है। दिशा, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहां पे एक बार फिर से जो कोरोना है उसका संकट गहरा गया है और ये चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, स्पेसिफिकली अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें श्वेता, और 3 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती और यवतमाल, इन डिस्ट्रिक्ट्स में कम से कम पिछले 15 दिनों में हमने पॉजिटिविटी रेट जो है वो 30% से ऊपर पाया है। उसका मतलब ये है कि जो जनवरी में जितने केसेस आ रहे थे उससे डबल केसेस जो है वो अभी फरवरी लास्ट 2 हफ्ते में आए हैं। और ये एक चिंता का विषय ज़रूर बन गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जनवरी तक जब से सारी एक्टिविटीज़ नहीं खुली गई थी, जब से लोकल ट्रेन सबके लिए नहीं अलाउ किए थे, केसेस काफ़ी मतलब कम थे। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बता रही है कि अंडर कंट्रोल है, बट कुछ स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस जो है, मेजर्स जो है उनको लेने पड़ रहे हैं। जैसे कि अकोला और अमरावती की अगर हम बात करें तो 1 डे लॉकडाउन, जिसको हम वीकेंड लॉकडाउन बोलते हैं, शनिवार से सोमवार सुबह 7 बजे तक वो लॉकडाउन जो है वो जारी किया गया है। स्पेसिफिकली इसमें नॉन एसेंशियल जितनी भी शॉप्स है वो सारी बंद रहेंगी। सिर्फ एसेंशियल शॉप्स जैसे कि मेडिकल स्टोर्स जो है वो खुली रहेगी वो वीकेंड लॉकडाउन में। अगर हम यवतमाल की बात करें, जो वापस 30% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट जो अभी फ़िलहाल के लिए कायम है, उसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है वो जारी किए हैं। जो स्कूल्स रीओपन हो गए थे उन्हें क्लोज़ करने के लिए वापस जो है वो बोला गया है। तो 28 फरवरी तक सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। मैरिज फंक्शन हॉल में, क्योंकि ये जनवरी जो है वो शादियों का सीज़न कहा जाता है, तो फरवरी जितनी भी शादी 100 की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर लिमिट की ज़्यादा बढ़े तो उनको 10,000 जो जुर्माना फाइन है वो वो उन लोग को भरना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक जो मास्क लगातार आपको पब्लिक आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी सारी जो केसेस आ रही है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया है, तो ये जो है सबसे गलत है। और इस वजह से ये सारे जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किए गए हैं। जी दिशा हमारे साथ बने रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता देते हैं।
और ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पवई में कोरोना नियमों को तोड़ने पर एक महिला पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीएमसी ने शिकायत की थी कि महिला ने क्वारंटीन नियमों को तोड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने इस महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। और चलिए कोरोना के मामले में आपको देश की जो आर्थिक राजधानी यानी मुंबई का हाल बताते हैं। बीएमसी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी की गई जो गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी बिल्डिंग में यानी किसी इमारत में 5 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए जाते हैं तो उसे सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही होम क्वारंटीन में रहने वाले मरीजों के हाथों पर स्टैंप भी लगाए जाएंगे। आपको याद दिला दें कि गुरुवार को मुंबई में बीएमसी की रिव्यू मीटिंग के बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। फिलहाल आपको बताएं कि मुंबई में कोरोना के 736 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोविड-19 के 4,782 एक्टिव केस हैं। एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारी सहयोगी दिशा के साथ। जी दिशा, खासतौर पर अगर बात करें मुंबई की भी, तो यहाँ पर भी कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें से एक ये भी कि अगर किसी बिल्डिंग में 5 कोरोना के मरीज आते हैं उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई है लोगों द्वारा, आम लोगों द्वारा। जो गाइडलाइंस थी जैसे मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, इन सब का लोगों ने ध्यान नहीं दिया और शायद ये वजह, और खासतौर पर शायद जो लोकल ट्रेन शुरू की गई, शायद वो भी एक वजह मानी जा सकती है जिस तरीके से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। जी बिल्कुल श्वेता, मुंबई में भी यही हाल है जो हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो बता रहे हैं। मुंबई में भी पिछले 2 हफ्तों में जब से लोकल ट्रेन सबके लिए खुल गई थी, उसके बाद जो है केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। पहले मुंबई में जनवरी में 200-300 तक केसेस आते थे। जब से लोकल ट्रेन रिज्यूम हो गई और काफ़ी सारी दूसरी अनलॉकिंग एक्टिविटी शुरू हो गई है, 500 और अभी पिछले 2-3 दिनों से 700 केसेस तक आ रहे हैं। तो ये जो है, जो ट्रेंड जो अंडर कंट्रोल था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते नज़र आ रहा है और इसके वजह से काफ़ी सारे जो मेजर्स है स्ट्रिक्ट, कल बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने जो है वो बोला गया है, सबसे पहले 5 कोविड केसेस से ज़्यादा अगर एक बिल्डिंग में आएंगे तो उसको तुरंत का तुरंत सील कर दिया जाएगा। रिमेंबर, ये सारे जो मेजर्स थे जब मुंबई एकदम पीक समय पे था, अप्रैल, मई और जून जुलाई 2020, वैसे सारे मेजर्स जो है वो वापस यहाँ पे लागू किए गए हैं कि ज़्यादा से 5 कोविड केसेस से ज़्यादा अगर आएंगे तो वो बिल्डिंग को सील किया जाएगा। 25,000 तक का फाइन जो है वो मुंबई सोच रही है लागू करने के लिए, एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, वैसे 25,000 लोगों को टारगेट करेंगे, क्योंकि आए दिन भर वार्ड ऑफिशियल्स देखते रहते हैं कि किस तरह लोग मास्क के बिना घूम रहे हैं। रैंडम जो है वो चेक्स करेंगे रेस्टोरेंट्स में, वेडिंग हॉल्स में, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया शादियों का सीज़न चल रहा है, तो वेडिंग हॉल में कैपेसिटी से ज़्यादा अगर लोग हैं तो उनको 10,000 का जो फाइन है वो भरना पड़ेगा। तो ये सारी जो स्ट्रिक्ट मेजर्स है वो बीएमसी और मुंबई सिटी है ले रही है जब तक केसेस जो है वो कम ना हो। जी बिल्कुल दिशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।